Welcome students. Today is our topic for class 3, 4, 5 is subtraction because subtraction chapter is the third chapter for class 3rd and second chapter for class 4 and 5. So we are going to study it simultaneously. एक साथ हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये कॉमन चैप्टर है. फर्स्ट थिंग सबट्रैक्शन मींस क्या होता है, घटाना, टू रिमूव निकालना. तो पहले हम ये समझेंगे कि इसमें हम करते क्या हैं. सपोज you have 3 flowers. ये हम 3 flowers मान लेते हैं कि आपके पास 3 फूल हैं और उनमें से एक फेड मुरझा गया. सपोज करते हैं कि ये ही मुरझा गया. तो अब हम इसे उस प्लांट से हटाना चाहते हैं क्योंकि उस ब्यूटी को खराब कर रहा है, सुंदरता को खराब कर रहा है. तो हम इसे रिमूव करेंगे. जब इसे हम रिमूव करेंगे देन हाउ मैनी फ्लावर्स स्टिल इन योर प्लांट. तो आपके उस प्लांट में कितने फ्लावर्स हैं? डेफिनेटली 2. तो हमने किया क्या, वी हैव 3 फ्लावर्स एंड वी रिमूव्ड 1. हमारे पास 3 फ्लावर्स थे और हमने उसको में से 1 रिमूव कर दिया, देन वी विल गेट 2. तो हमने रिमूव किया. मींस सबट्रैक्शन में हम क्वांटिटी को रिमूव करते हैं. एक और एग्जांपल देखिए, इसे समझते हैं. सपोज यू हैड ₹10. मान लेते हैं आपके पास 10 रुपए थे एंड यू वेंट टू मार्केट. आप बाजार गए, यू परचेज एन आइटम ऑफ ₹3 और आपने एक सामान खरीदा जिसकी कीमत 3 रुपए थी. इस केस में आपके पास जो पैसा बचेगा वो टू रिमूव निकालने के बाद बचेगा. कि कैसे? 10 रुपीज है. सपोज करते हैं कि यू हैव 10 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज. मान लेते हैं 1 रुपए के आपके पास 10 कॉइन्स थे, 1 रुपीज के आपके पास 10 कॉइन्स थे एंड यू परचेज एन आइटम ऑफ 3 रुपीज. आपने 3 रुपीज का आइटम परचेज किया. तो ये 3 रुपीज तो शॉपकीपर के हो गए, ये तो आपसे दुकानदार ले लेगा. मींस आपके कॉइन्स में इसे हम रिमूव कर देते हैं. देन हाउ मेनी कॉइन्स वी हैड नाउ? 1 2 3 4 5 6 7. इट मींस आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ मनी आपके पास बची हुई है वो है ₹7. इन दिस वे वी विल प्रोसीड फर्दर. इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे. ये हमारे सामने सबट्रैक्शन है. फर्स्ट केस में हम जो नंबर्स लिए हुए हैं उसमें अपर जो नंबर्स हैं वो डाउन वाले नंबर्स से मोर है. एक डिजिट जो कंसर्न डिजिट है, मींस वंस प्लेस का जो डिजिट है इस मीनू एंड में, अपर नंबर को हम कहते हैं मीनू एंड. मीनू एंड मतलब होता है जिस नंबर से हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं. द नंबर व्हिच इज गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, जिस नंबर से हमें सबट्रैक्ट करना है वो है मीनू एंड. और जो हमारा ये डाउनवर्ड नंबर है, द नंबर व्हिच इज गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड, जिस नंबर को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सबट्राहेंड. ये मीनू एंड है और ये सबट्राहेंड है. जिसे हम सबट्रैक्ट करते हैं वो सबट्राहेंड, जिसमें से सबट्रैक्ट करते हैं मीनू एंड. तो हम अगर हम कंसर्न डिजिट की बात करें, वंस प्लेस का जो डिजिट है उसमें मीनू एंड में ग्रेटर रहेगा. टेंस प्लेस में भी देखेंगे तो मीनू एंड में ग्रेटर है और अगर 100 प्लेस पे देखेंगे तो भी मीनू एंड में ग्रेटर है. अब इसको सबट्रैक्शन करते समय किस तरह से हम फॉलो करेंगे रूल को? 4 we draw 4 lines and remove 1, we will get 3. Then 5, 1 2 3 4 5 and we have to remove 4, 1 2 3 4, we will get 1. At last 7, 1 2 3 4 5 6 7 and we have to remove 3. So answer 1 2 3 4. In this way we got our answer 430. If we want to check if our answer is right or wrong, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, then we will write the answer first and add the subtrahend. subtrahend को हम ऐड करेंगे और subtrahend ऐड करके देखेंगे कि आंसर आ क्या रहा है. 314 415 437. If we get the answer as mean mean then our answer is right. सेम वे पे यहाँ पे आते हैं. यहाँ भी कंसर्न जो वैल्यूज हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इसके जो कंसर्न डिजिट होंगे वंस प्लेस का वंस प्लेस से देखिए ग्रेटर है. यहाँ 10 भी ग्रेटर है, 100 भी ग्रेटर है, 1000 भी और 10,000 भी. तो इस ये फर्स्ट केस हम स्टडी कर रहे हैं. इसमें अपर जो डिजिट्स है वो ग्रेटर ही मिलेंगे. देन 9 - 5 we will get 4, 8 - 4, 7 - 3 4, 6 - 2 4 and 5 - 1 4. In the same way, if you want to check our answer is right or wrong, हम आंसर लिखेंगे, ऐड करेंगे
हम सबट्राहैंड ना कि मिनुएंड, हम लोअर नंबर को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे 549 448 437 436 415। If the answer is just as the minuend, then our subtraction is right. 5600 789. So our answer is right. In this way, we studied how to subtract numerals if the minuend is greater than subtrahend. Upper number minuend, downward number subtrahend. Next section में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपर सेक्शन में minuend में अगर लेस डिजिट्स हैं और सबट्राहैंड में अगर मोर क्वांटिटी वाले डिजिट्स हैं तो उनको कैसे हम माइनस करेंगे। सेकंड के साथ में सबट्रैक्शन का हम सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट केस में हमने सीखा कि minuend के सभी डिजिट्स अगर सबट्राहैंड के कंसर्न डिजिट से बड़े हैं तो हम सिंपली सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सेकंड केस में हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे डिजिट्स हैं minuend के डिजिट्स में, कंसर्न डिजिट्स में, जो सबट्राहैंड के अलाइनमेंट वाले डिजिट से लेस है। इस केस में हमको क्रेडिट लेना है, तो क्रेडिट लेने से पहले हमको रिकॉल करना पड़ेगा प्लेस वैल्यू। यहां पर प्लेस वैल्यू रिकॉल करते हैं। सपोज करते हैं 23, तो 23 को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखते हैं 220 प्लस 3। अगर इसे हम लिखें 2 प्लस 3, सो इट इज रॉन्ग। मींस जो भी डिजिट है उसके राइट में जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो प्लेस करके हम उसकी प्लेस वैल्यू बनाते हैं। तो सिंपली हम इसको इस तरह से सीखेंगे कि 1 is less than 9, so it needs carry। इसको चाहिए एक न्यूमेरल जिससे कि ये सबट्राहैंड के कंसर्न डिजिट से बिगर बन जाए। ये इसे क्रेडिट देगा। तो क्रेडिट का मतलब ये है कि अगर 1 यहां से क्रेडिट जा रहा है तो ये 1 नहीं रहता। ये कितना रहता है? अगर हम यहां पर से 1 ले जा रहे हैं तो ये 10th प्लेस पे है। तो 10th प्लेस से मतलब यहां नहीं है, सिर्फ यहां इतना समझना है कि जिस प्लेस से क्रेडिट जा रहा है उसके राइट साइड में, यानी जिस प्लेस तक वो जा रहा है, कितने डिजिट्स हैं। तो एक स्टेप ये राइट गया है तो 1 0, क्योंकि 9 का प्लेस वैल्यू जनरली 90 होगा, तो 90 ना होकर के अब ये हो गया 8 इस प्लेस पे। इट मींस 80 ही रहा। तो 80 रहा तो 1 तो कैरी गया नहीं। 90 से अगर 80 ये हुआ है तो दैट मींस 10 कैरी गया। तो यहां पर हमें ये फोकस करना है कि क्रेडिट 1 नहीं 10 जाएगा। ऑलरेडी इसके पास 1 है तो 10 प्लस 1 यहां पर सिंपली हम लिख सकते हैं कि ये 11 हो जाएगा और इस नंबर को हम कट कर सकते हैं। 11 minus 2, 11 minus 9 2, 8 minus 8 0। देन आफ्टर 3 की बात हम करते हैं तो 3 is less than the constant digit of subtrahend। तो यहां पर इसे क्रेडिट की नीड है, 8 क्रेडिट देगा तो 8 का प्लेस वैल्यू यहां पर बगल वाले डिजिट को कंसीडर करते हुए यहां पर 8 ही है। जनरली इसका 8000 है प्लेस वैल्यू, लेकिन अगर हम सिर्फ डबल डिजिट की बात करें इसका 80 है। तो अगर ये 1 रिमूव होके 7 बनता है, मींस 70 ही रह जाता है। दैट मींस ये 10 देगा क्रेडिट, और 10 और 3 हो जाएगा यहां पे 13, और हम यहां से सिंपली क्रॉस कर सकते हैं 13 minus 7 6, 7 minus 3 4। और इसे हम चेकआउट करना चाहते हैं हमारा ये सॉल्यूशन सही है या नहीं। इसमें हम ऐड कर देंगे जो भी हमारा सबट्राहैंड होगा और चेक करेंगे कि हमारा minuend आ रहा है कि नहीं। 9 to 11 1 कैरी 8 1 9 7 6 13 1 कैरी 4 1 5 3 8 8391। इट इज आवर minuend। चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 minus 5 0, 4 minus 9। सेम केस है कि हमें क्रेडिट लेना पड़ेगा। सो यहां पर अगर हम इन सिर्फ 2 डिजिट्स की बात करें तो 3 का यहां पर प्लेस वैल्यू सिर्फ 34 के लिए 30 है। मींस 1 देगा तो 10 ही रहेगा, मींस 10 कैरी देगा। तो 10 and 4 14 हो जाएगा, ये 4 कट हो जाएगा और इस कैरी जाने के बाद इसके पास केवल 2 रिमेन रह जाएगा। 14 minus 9 5, 2 minus 8 होगा नहीं, मींस अभी से फिर कैरी की नीड है। अब ये अगर इन डिजिट्स की हम बात करें तो ये 23 है, तो इसका प्लेस वैल्यू 20 है। 1 देकर के सिर्फ यहां पर 1 ही बचेगा, मींस 10 बचेगा, इसकी प्लेस वैल्यू 10 रह जाएगी, मींस ने 10 दिया कैरी, और 2 पहले से ही है। दैट मींस यहां पर 12 हो जाएगा। 12 minus 8 4। फिर यहां पर वो कंडीशन है कि 1 minus 7 होगा नहीं, ये इसे क्रेडिट देगा, तो क्रेडिट देकर ये सिर्फ 8 बन जाएगा। और 8 का मतलब प्लेस वैल्यू सिर्फ इन डिजिट्स के लिए हो जाएगा, 90 से होकर 80 हो जाएगा। अब 80 में से हमने 10 रिमूव किया होगा तो 10 और प्लस वहां पे 1 है, 10 1 11 11 minus 7 4 8 minus 6 2। फिर आंसर को हम चेक आउट करने के लिए इसको ऐड करके देख लेंगे।
67895। अगर इसको ऐड करने पर हमारा मीन वेट है, दैट इज अवर सब्ट्रैक्शन राइट। रिजल्ट। इट मींस हमने सब्ट्रैक्शन का ये केस समझ लिया। इसमें बस इतना ही हमको फर्क रखना है कि जब कभी भी हम क्रेडिट ले जाएंगे तो वो हमेशा क्रेडिट 10 होता है, ना कि 1 होता है। और जितना क्रेडिट जाएगा यानी 10 जाएगा तो हम जो भी कंसर्न डिजिट होगा मिनिमम का उसमें ऐड करेंगे और लोअर डिजिट को कट करते चलेंगे। इट्स अवर लास्ट केस फॉर टुडे स्टडी। आज का स्टडी का ये लास्ट केस है। इसमें हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन के केस में मिनिमम में काफी सारे जीरोस हैं। उस केस में जैसे सपोज कि 2000 में इतना माइनस करो, 5000 में इतना माइनस करते केस आते हैं। इसमें क्या क्या मतलब करना है? डेफिनेटली 0 इज लेस देन ऑल द डिजिट्स 1 to 9। 1 से लेकर 9 तक के सभी डिजिट से 0 लेस होता है। मींस कि 0 को कभी भी क्रेडिट की नीड होगी। क्रेडिट कौन देगा? जो उसके लेफ्ट साइड जो भी 1 to 9 डिजिट्स होंगे। यहां पर 2 है तो 2 क्रेडिट 1 दे करके इसे 1 दे करके 1 ही रह जाएगा। लेकिन यहां पर कभी भी राइट साइड के डिजिट में कैरी 10 जाता है, 10 देगा, 10 प्लस 0 यहां पर 10 हो जाएगा। फिर इसे भी नीड है तो 10 में से हम 1 रिमूव करेंगे या 9 हो जाएगा। फिर ये 1 देगा तो यहां पर आके वो 10 आएगा क्योंकि राइट साइड के प्लेस वालों में 10 हो जाएगा। 10 प्लस 0 10। फिर ये 1 से देगा तो यहां 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 प्लस 0 10। मींस हमें सीक्वेंस क्या अलग करना है कि लास्ट का जो 1 प्लेस का जो डिजिट पे अगर 0 है तो वहां हम क्रेडिट 10 लिखेंगे। बीच में जितने भी जीरोस मिलेंगे सब में 9 लिखते जाएंगे और जिस डिजिट से हमें क्रेडिट मिला होगा वहां पर कट करके जो रिमेन होगा 2 था तो 2 में 1 माइनस किया तो यहां पे 1 आ गया। अब 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 1 माइनस 1 0। इस तरह से हमने माइनस कर लिया। अब इस सीक्वेंस को जनरल वे में लिखते हैं। यहां पे डबल केसेस हैं, डबल 0 फिर डिजिट फिर डबल 0। तो पहले इन दोनों की हम बात करते हैं। 1 प्लेस पर ये डिजिट है तो जैसे यहां पर क्या था कि सिंपली यहां केवल 2000 था, यहां 500 का अलग सेक्शन है, 300 का अलग सेक्शन है। तो इनके लिए लास्ट प्लेस डिजिट और इनके लिए लास्ट प्लेस डिजिट ये है। तो हम यहां पर लिखेंगे जनरली 10 9 और 3 में से 1 रिमूव करेंगे 2 और इन डिजिट्स को कट कर देंगे। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 9 0, 2 माइनस 2 0। फिर यहां पर प्रोसेस हम करेंगे। फिर यहां पर लिखेंगे 10 यहां पे 9 और 5 में से 1 रिमूव करेंगे 4, सिंपली से कट कर देंगे। 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 3। चेक करना है, इसे हम चेक कर लेंगे। 3 7 7 0 2 प्लस जो कुछ भी हमारा सब्ट्रैक्ट होगा 123 298 123 298 8 2 10 0 1 कैरी 9 1 10 0 1 कैरी 2 1 3 7 3 10 0 1 कैरी 8 2 10 0 1 कैरी 4 1 5 500 300। सो इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन का ये केस देख लिया। अब आते हैं कुछ बॉक्स वाले क्वेश्चन जैसे हमने एडिशन में सीखे थे। 6 माइनस 3 डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 3 रिमूव करना है, रिमूव कर दिया 3 रिमेन। 8 में हमको क्या रिमूव करेंगे कि 3 मिल जाएगा। 8 में से कितना हम रिमूव करेंगे 3 मिल जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारा रिक्वायर्ड है उतना ही आप रिमूव कर दीजिए। क्या बचा 1 2 3 4 5 दैट मींस हियर इज 5। 8 माइनस 5 3 आ जाएगा। 7 में से क्या रिमूव करेंगे 6 आएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 जनरली रिमूव द 6 3 6 1 इज द आंसर, इट विल बी 1। इस केस को यहां समझ लीजिए। अब यहां 0 का केस आ गया तो यहां पर बीच में कोई डिजिट्स नहीं है। जैसे यहां पर बीच में डिजिट आ गया रखिए तो सिंपली लास्ट डिजिट 1 प्लस डिजिट को हम यहां 10 बना देंगे। रास्ते के जितने ही मिलेंगे हम उन्हें 9 बनाते चलेंगे। 9 9 9 और ये 1 में से 1 रिमूव हो गया यहाँ पे 0। जितने भी डिजिट्स हैं इसे सिंपली कट कर देंगे। 10 माइनस व्हाट टू गेट 9। 10 में से हम क्या माइनस करेंगे 9 आएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 आंसर चाहिए 9 को ही रिमूव कर देते हैं 1 मींस 10 माइनस 1 9। देयर 9 माइनस 2 9 माइनस 2 7। 9 में से क्या माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। डेफिनेटली हम
1 2 3 4 5 6 8 9 6 आंसर चाहिए, 3 is 6। आप रिमूव कर देंगे यहाँ पर 9 और 3 आपका रिक्वायर्ड डिजिट आ जाएगा। 9 minus 5 4 and here is 0, so put here 0। आंसर चेक कर सकते हैं, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम सबट्रैक्ट में ऐड करेंगे। इफ वी गेट द मिनिमम, देन आवर सबट्रैक्शन इज राइट। थैंक यू।